छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। लो जी, रिडसाइम के अंदर से गाड़ी के ऊपर अभी हम निकले हैं। वो रैली तो देख ली, अब हम थोड़ा एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जो इधर के मुकामी लोग हैं वही बता सकते हैं हमको। तो हम अभी डेंक माल यहाँ जो मशहूर है ऊपर पहाड़ के ऊपर, वहाँ जाएंगे, फिर थोड़ा वहाँ घूमेंगे और फिर अगर टाइम हुआ तो साहिल पान के ज़रिए और जो नीचे आ जाएंगे। रिडसाइम जो कस्बा है उसके अंदर जो रहायशें हैं वो आप देख रहे हैं। देखें कितनी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, लोग दूर दूर से जो आए हुए उन्होंने आके तो यहाँ रिडसाइम के दरमियान में से जो सड़कें गुजरती हैं उसमें से गुजरते हुए अब हम ऊंचाई की तरफ, जहाँ से आपने पहले देखा था ना वो साहिल, वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ चलते जा रहे हैं। खूबसूरत बादल का मंजर सामने से। इधर जाने के लिए बेसिकली ये वो रास्ता है जो अंदर से शहर के जा रहा है। एक दूसरी साइड से भी है लेकिन उधर रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम इस साइड से निकल के जा रहे हैं। ये देखें, ये जो मोटरसाइकिल वाले ये अपने राउंड को ऊपर से लगा के आ चुके हैं, यहाँ लगाने के लिए शामिल हो रहे हैं सारे। ये सारे जो हैं वो बागात हैं उसके अंगूर के, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो वो जो चलती हैं छोटे छोटे कैबन से आपने शहर से बाहर हम निकल आए हैं। ऊंचाई चढ़ते चढ़ते अभी हम याग श्लोस नीडरवाल्ड। याग श्लोस, वो ये याग का मतलब शिकार होता है, श्लोस का मतलब किला, किला सैर शिकार करने वाला किला गालबन। ये भी कोई इधर की मशहूर जगह होगी जहाँ कोई छोटा मोटा जंगल है, जानवर नज़र आएंगे और थोड़ा वाक होगी। और फिर यहाँ एक डेंक माल बना हुआ है जहाँ से नीचे सारा दरिया भी नज़र आएगा। देखते हैं। रिडसाइम के करीब पहाड़ी के ऊपर एक जगह जो ये लिखा भी हुआ है होटल याक श्लोस। यहाँ पार्किंग गालबन फ्री है। थोड़ा इधर उतर के घूमेंगे, ज़रा थोड़ी सैर शैर करेंगे, फिर बाकी आगे ले जी। ये देखें होटल याग्ड श्लोस। यहाँ पे जो लोग हैं आके आराम से बैठ के खाना शाना खा रहे हैं। ये कोई पुराना सा इस साइड पे बना हुआ है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। मोटरसाइकिलों वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ लोग आते हैं जब पीछे से वो जो साहिल बान उसके वो जो कैबन बने होते हैं और वो पहाड़ के ऊपर ले आती है, फिर यहाँ आके लोग एंजॉय करते हैं। ये हल्का सा कोई पार्क है, इसके अंदर कोई हिरन वगैरह घूमते हुए नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं फैमिलियों के साथ पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। ये अब आप देख सकते हैं खुद कि अपने जो हिरन जो ये इसमें आपको 12 सिंगे भी नज़र आएंगे और नॉर्मल जो हिरन वो भी आपको नज़र आएंगे। इसके कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है हिरन के अंदर। जब किसी जगह पर फंस जाए सींग या कोई ऐसा पकड़ने को इसको कोशिश करे, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा वो रख दी है जिसमें फुर्ती, जिसकी वजह से ये भाग के अपनी जान बचा लेता है बड़े बड़े जानवरों से। ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ, ये साहिल बान जिस पे दो अफराद बैठ के यहाँ से आगे वो जो क्या कहते हैं उसको, शहर का नाम है रिडसाइम, वहाँ वो आपने वहाँ से देखा था। ये बेसिकली रिडसाइम के आप बिल्कुल साथ दूसरी साइड पे नीचे लेके जाते हैं शहर में। एक तो आपने एक मुहावरा सुना हुआ है ना जी, जंगल में मंगल। तो आज हमने ये देखें जंगल के अंदर कैसा मंगल बना लिया, कमाल किस्म का इंतज़ाम किया आज हमारे जो मेज़बान नसीर साहब ने। ज़बरदस्त जी। अगर कोई बंदा इधर आया हो तो ये जो साहिल बान है इसके साथ नीचे जा सकता है एंजॉय करने। वो गांव है नीचे देखने के लिए। इसको ज़रा चेक करते हैं कि इनका क्या है सिस्टम और कितने में है।
नक्काशी वगैरह इधर इनका है सामने लिखा हुआ सिंगल अडल्ट्स सिंगल एंड रिटर्न। अच्छा, एक साइड जाएं 650, वापस आएँ तो फिर 10 यूरो की एक आना जाना जा। आइन फाट 650 रुकफाट 10 कुंभी काटे 20 रिडसहाइम। अच्छा 12, और अगर आसमान शाउज 20, ठीक हो गया। बच्चे देखिए किस तरह से खाना उनको खिला रहे हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र है। ये जो रिडसहाइम के साथ एक ऊंची जगह, उसके ऊपर जंगल है, लोग उसके अंदर देखें जंगल के अंदर से भी आ रहे हैं, और ये ज़रा दरमियान में से उन्होंने काट के खुला रास्ता बना दिया हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ी मशहूर जगह है जिसको कहते हैं डेंकमाल जर्मन में, यानी अगर इंग्लिश में उसको देखें तो मेमोरेबल। चलते चलते रास्ते में देख ले जी। अच्छा ये देखो माशाल्लाह जी। ले जी, ये इधर चलते चलते हमें एक गार नज़र आया है। अब इस गार के अंदर से हम जाएंगे और दूसरी साइड से जाके निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। अंधेरे के अंदर से बंदा बिल्कुल देखें, बिल्कुल अंधेरा, इधर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही आगे से। अल्लाह, एक ही म्यूज़िक चल गया, इन्हें तो बंद करो यार है म्यूज़िक। ये कितों म्यूज़िक चल गया। तुसी अपनी लाइट ऑन करती है। चलो हाँ, ये भी बात ठीक है। लो जी, ये बेसिकली ये गार है जो इसके दरमियान रास्ते में जब हम गुजर रहे थे जंगल में से, उसके नीचे से इन्होंने एक बनाया हुआ है। तो अंधेरे के अंदर आपको चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यह है कि हम इसको घूमते घूमते दूसरी साइड पे निकल आए। बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्पी की चीज़ है। एक छोटा सा क्या कहते हैं उसको, अपना क्या उनका लिए कि एक मिशन दे दिया जाए कि ये देखें जी, इसके आपने इस तरह करके बच्चों के लिए ये गार जो था छोटा सा, बड़ा दिलचस्प है, छोटा सा बिल्कुल, लेकिन बाहर अंधेरा अंदर। तो बाकी फिर हम जंगल में से चलते चलते डेंकमाल मैं बता रहा था, यहाँ जो यहाँ के बादशाह गुजरे बड़े बड़े, उनके ऊपर नाम लिखे हुए, हिस्ट्री लिखी हुई है, और एक पूरा जो दरिया है वो नज़र आता है। ये अब हमारी थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो गई है, टांगों को कुछ थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि हम जो जो खा के आए हैं वो सारा हज़म हो जाएगा यहाँ पे लगता है। नसीर साहब जिधर जिधर लेके जाएंगे हम इनके वाले ही हैं। पता नहीं अब क्या क्या है जी नसीर साहब, आगे क्या नज़र आ रहा है करीब? आगे जी श्लोस, आगे श्लोस। अच्छा श्लोस, बुर्ग। चलें, ये रास्ता किधर जाता है? नीचे नीचे आसमान हो गया। ठीक ठीक हो गया। जिन्होंने पैदल चलना है सही है। शकीन जो है सामने जो श्लोस का एक किनारा जो है ना, जिसके अंदर खिड़की भी बनी हुई है, वो जिस ज़माने में यहाँ से हिफाजत के लिए उन्होंने सुराख रखे होते, फौजी बैठे हुए हैं इधर। अब कितने 100 साल पुराना है ये तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन जो भी यहाँ रहा है, जिसने भी ये बनवाया होगा, अगर ये कभी हिस्ट्री रिटर्न रिवर्स चलनी शुरू हो जाए ना, तो फिर दाखिल होते हैं इसमें। और ये देखें, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरा इसको तामीर किया गया है। इस साइड से लो ले जी ले, ये देखें, ये है वो मंज़र जिसके लिए लोग दुनिया से पैसा लगाते हैं और देखने के लिए वो यहाँ आते हैं। ये नीचे देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। ये जो दरिया चल रहा है, दरिया का नाम क्या जी? ये राइन। ये राइन, और ये शिप जो आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा करीब करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह ये इस वक्त भरे हुए हैं। लोग जो हैं छतों के ऊपर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और ये आगे सारा, अगर इस साइड पे आगे चलते चलें और भी आपको शिप नज़र आ रहे हैं। राइन जो दरिया है उसका मंज़र आप बहुत ऊंचाई से देख रहे हैं। इस साइड पे अगर चल जाएं आगे, देखते डबल
ये जो साइड है अपना नसीर साहब, ये दूसरी साइड किधर को जा रही है वो बिंगन माइंस, अच्छा वो माइंस को है, वो माइंस पीछे चल जाएगी बिंगन वगैरह। अच्छा उस साइड पे है। और ये देखें ये सारी आबादियाँ, इनके मुख्तलिफ नाम होंगे इनके। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये क्या नाम है जी इसका? नहीं ये जो सामने आबादी है, ये बिंगन। अच्छा ये बिंगन है। यानी बिंगन शहर जब हम मोटरवे पे आते हैं हमेशा बात क्रॉजनाक जाते हो तो बिंगन रास्ते में एक ये क्या बता रहे हैं कि ये वो वाली आबादी है सारी। फिर उसके बाद हम आगे चले, बड़ी खूबसूरत आबादी है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, देखने से तल्लक रखता है। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, फिर नीचे वो देंग कमाल पे जाएंगे। यहाँ से चलते चलते एक नीचे आपको वो किला भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कि हम उस किले पे ये देखें, यहाँ भी थोड़ी देर के बाद जाएंगे। इसको ये देखें, इतने शिप चल रहे हैं, सवारियों से भरे हुए हैं बिल्कुल। सब ये लोग आजकल एंजॉय करने के लिए निकले हैं। और ये इस साइड पे अगर आप देखें, पहाड़ के ऊपर इतना सब्ज़ा है कि इस तरह लग रहा है कि ये पहाड़ नहीं है बल्कि सिर्फ जो दरख्तों का ना एक झुंड है जो ऊंचे ऊंचे होता इतना बड़ा हो गया है। लेकिन ये सारा इलाका ये आप देख सकते हैं, दूर तक बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बस सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, दरख्तों के साथ अटे पड़े हैं। नीचे दरमियान में से ये वैली है बेसिकली इसको, ये तो यहाँ से इंसान जो है कोलन की तरफ या कोबलेंस की तरफ शिप पे बैठ के जा सकता है। बहरहाल अब नीचे चलते हैं। मेरा ये मंज़र आपने देख लिया है, इस साइड से भी देख लिया है, और ये वो छोटा सा जो है इसके ऊपर देखते हैं कि ऊपर से ये कैसा लगता है। इस वक्त हम पहुँच गए ऊपर थोड़ा, और ये लेकिन बंद लग रहा है मुझे, यहाँ से ताला लगा हुआ है। अगर ये ओपन होता तो हम शायद ऊपर से जाते, सीढ़ियों से जाके तो हम देख के आ जाते नीचे, लेकिन ऐसे है नहीं।